कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुँचा रही हैं? वो जादू है, जिन्नात हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, क्या-क्या है? जादू होता भी है, जिन्नात भी होते हैं और कई जगहों पे जादू नहीं भी होता। मैनू जादू करता ते मैनू पता है कि किने कीता है। आज के दौर की जो सबसे बड़ी इरफान बीमारी है ना, वो है हसद। ना आपने इतने प्यार से कह दिया, ये मानेगा कौन? उनको कलमा भी नहीं सही पढ़ना आता जिनके पास ये जाते हैं, बरकत के लिए, रहमत के लिए। घबरा क्यों रहे हैं? अभी तो आपने बताया कलमे की ताकत। वो कलमा पढ़ता है, पानी में चलना शुरू कर देता है। अब बाबा जी डूब जाते हैं। हर जगह पे जिस घर में भी जाते हैं ना, तो हम सलाम बाद में करते हैं, पहले कहते हैं वाई-फाई द पासवर्ड ज़रा दे दो मैनू। कि आप एक टाइम फिक्स कर लें, अल्लाह से बातें। वाह, यार वाह, यू वाह, जस्ट वाह, थिंक वाह, अबाउट वाह, इट वाह, वाह, वाह। कि छोड़ दे सारा कुछ, यही कर। दिलों में नफरतें, कदूरतें हाय हाय। और बदगुमानी देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। शुरू अल्लाह के नाम में बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। ये जो मैंने बात की कि ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती अल्लाह के नामों के साथ, इसके बाद कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुँचा रही हैं? वो जादू हैं, जिन्नात हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, क्या-क्या है? इसको आज डिग आउट करेंगे कि ये कन्फ्यूज़न है या कोई मेडिकल रीज़न्स हैं या ये क्या है एक्चुअली? इसके लिए हमने आज दावत दी है एक दफ़ा फिर से सादिया सोहेल राणा साहबा से, और उनसे पूछते हैं कि अब विचली गल हैगी की है। बहुत शुक्रिया आपा आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया जो आपने स्टार्ट किया है ना, सारी बात ही आपने वे कहते हैं ना पूरा दरिया कूज़े में बंद कर दिया। सारी बरकतें, सारी रहमतें मेरे अल्लाह के नाम है और हर मसले का हल अल्लाह का नाम है। अल्लाहू अकबर। तो हम फिर कहाँ उलझ जाते हैं? क्यों कोई ऐसा कोई मसला आ जाता है ख़ास तौर पे ख़वातीन के बीच में, मर्दों के बीच में भी ऑब्वियसली, क्योंकि बिज़नेस और ये वो सारा कुछ सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन हमारे पास मसला ये आता है कि यार मैनू जादू करता है, तो मैनू पता है कि किने कीता है। तो ये क्या है? आपके पास जब लोग आते हैं इस किस्म की बात करते हैं, तो क्या ये हसद होता है, कीना होता है, या वैसे अंदर की एक इंस्टिंक्ट होती है कि आपने अपने काम पूरे किए नहीं हैं? अपनी जो जॉब्स हैं, अपनी जॉब से मुराद अपने घर की जो काम है, जिम्मेदारियां, ज़िम्मेदारियाँ हैं, हाँ। रिलेशनशिप्स को पूरा अच्छी तरह से कोप अप किया नहीं है, और उसमें फिर कोई लीकेज होती है, तो आप कहते हैं कि मेरे तो जादू हो गया। इज़ इट सो, या सचमुच हुआ भी होता है? असल में ना अब इसमें सारी बातें मैं एक-एक बार दोहरा दूँ कि जादू होता भी है, जिन्नात भी होते हैं और कई जगहों पे जादू नहीं भी होता। नहीं भी कोई होता। पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, आपके तबी मसले, मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, कहीं साइकोलॉजिकल इश्यू भी होते हैं, कहीं हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं और हम अपने ना करने के ब्लेम गेम को दूसरे पे जादू का नाम डाल दो, जिन्नात पे डाल दो, उस पे डाल दो, इस पे डाल दो। फिर हम खुद ही डिसाइड भी कर लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। फिर हम उसके लिए बदगुमानी पैदा करके कि इसी अरे! ने मेरे पे जादू किया है, इसी ने मेरा ये किया है। लेकिन आज के दौर की जो सबसे बड़ी इरफान बीमारी है ना, वो है हसद। हसद। हसद इतनी शदीद है और इसका रीज़न क्या? नज़र बद, हसद और ये चीज़ें जो आज की बीमारी है, और इसका रीज़न ये है कि हमने एक जो हमारा बेसिक इस्लाम का एक थीम था, एक नज़रिया था कि देखिए पहले हम कहते थे कि जो मुसलमान हैं, वो एक पूरी उम्मा जो है वो एक जिस्म के मानंद है। किसी एक जिस्म के हिस्से में आप सुई चुभोएँ, पूरा जिस्म महसूस इसको करता जिस्म है। महफूज़ करता हमारा है। ये था कि किसी एक इंसान को कोई तकलीफ़ होती है, तो वो पूरे इंसानियत के लिए वो तकलीफ़ होती है और पूरी उम्मा वो महसूस करती है। आज ये ख़त्म हो गया, मेन कॉन्सेप्ट ही हमने ख़त्म कर खत्म दिया। हो गया। आपको अपनी पड़ी है, मुझे मेरी पड़ी है। मैं कहता हूँ अच्छा आप मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ने आपको मकाम दिया, आप आगे निकल गए हैं। अब मेरे पेट पे मरोड़ उठ रहे हैं कि भाई इरफान क्यों आगे निकल गया। अब मैं ये नहीं देख रही कि इरफान ने मेहनत की है, इरफान डिजर्व करता था ये ऊंचाई, ये लेवल, और मैंने नहीं वो एफर्ट पुट किया, या मेरी और इरफान की दिमागी सलाहियतों में बहुत फर्क है। वो अगर किसी एक काम में अच्छा है तो मैं दूसरे में बेहतर हो सकती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि भेड़ चाल में मैंने फॉलो करना है और वही करना है। ये हमें खत्म हो गई है। इसकी बिना पे हम हसद करते हैं। अच्छा, जब हसद से काम नहीं बनता तो हम कहते हैं यार तबाह कैसे करें। अच्छा यार, वो बाबा जो है ना, वो बाबा सुना है बड़ा जबरदस्त अमलियात करता है। वो उसका निस्त तो नाबूद कर देगा, मतलब उसको ना सिर्फ उसको रोक देगा,
तबाही कर देगा। मतलब सॉरी, किसी ऐसे बंदे के पास हम नहीं जाएंगे जो बंदा थोड़ा सा आपको सिखा देगा कि आपने एक्सेल कैसे करना है काबिलियत में। बिल्कुल। आप उसी के पास जाएंगे जो कहेगा घर बैठ तू, तेरे लिए मैं जो है वो ऐसा कुछ जादू ये चलाऊंगा, पढ़कर फूंक दूंगा और सारा कुछ हो बिल्कुल। अब जाएगा। मेरे पास कई लोग आते हैं कारोबार में कि कोई रिफ्रेशनल कोर्सेज कर लें, कोई बिजनेस का कोर्स कर लें, कोई कोई अपनी खुद को क्वालिफिकेशन बढ़ा लें, अपनी अपनी पढ़ाई बढ़ा लें, कुछ वो नहीं, उस और पे मेहनत नहीं और करेंगे। देखो पता है क्या इरफान, अल्लाह ने जो आपके हिस्से की इज्जत दी है वो मुझे नहीं मिल सकती, ना मैं छीन सकती हूँ, और जो मेरे हिस्से की है वो आप नहीं ले नहीं ले सकते। सकते। हमें अल्लाह ये के मानना आपने इतने प्यार से कह दिया, ये मानेगा कौन? किन्नू मनवाओगे तुसी ए जाके? इशू है, ऐ लोग वाला आते है हैं ना मेरे जी। पास, कारोबार में बरकत नहीं है, पैसा में ये हाँ। हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहती हूँ अच्छा क्या आपका कारोबार, आप हलाल रिस्क हलाल कमा रहे हैं? आप बरकत तो रिस्क हलाल में होती है। आप रिश्वत लें, रिश्वत दें और उसमें आप अपने लोगों को धोखा दे के पैसा कमाएं और चाहते हैं उसमें बरकत हो। और लेकिन ये बिजनेस टूल्स भी तो आजकल के ये हो गए हैं ना कि अब आप इसको ये जो इसको कहेंगे कि रिस्क हलाल जो है, हर कोई कहेगा कि हाँ जी, कौन कहेगा कि जी मैं आज घर में रिस्क हराम लेके आया हूँ। हर कोई उसको शुगर कोटेड या किसी तरह से किसी चीज में रैप करके किसी तरह से कि यार आजकल बिजनेस नॉर्म्स है इस तरह ने। मतलब हम यहाँ पे बड़ी एक अजीब किसी ने बात की हुई थी कि हम लोग अभी फौरी तौर पे जो है वीपीएन पे बात कर रहे थे कि वीपीएन हराम है या सही है। पूरी आपकी इकोनॉमी सूद के ऊपर चल रही है। हाँ, यही है। और आप कह रहे हैं कि वीपीएन जो है ना, इसका वो पता करा लो कि ये ये हराम है हराम क्या है या हलाल है? आई मीन प्लीज। असल में पता है क्या, मैं आपको बताऊं, जादू जो है ना, जादू बरक के हम मानते हैं इस चीज को होता है, और जिन्नात एक भी एक मखलूक है जिनका वजूद कायम है और तादाद में हमसे ज्यादा दुनिया पे मौजूद है और हमारे इर्द गिर्द होते हैं। हमसे पहले के हैं ना हाँ, जी, और हमसे हमसे पहले के, पहले के पहली हैं। जंगी फरिश्तों ने हम उनसे की और उनसे वो तो की, पहले बसे हुए हैं। वी आर द एलियंस, हम हाँ, बाद में आए, उनकी जगह वो पे आए। कहते हैं ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ उठा के और गए? हाँ आके हाँ बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, हमारे हाँ, सारा एरिया कुछ खराब किए। एरियाज खराब तो किए, वो ये चीजें जहाँ पे नेचुरल है। हम हजारों सालों से रह रहे हैं। मतलब सारे जन्नत की तो एज हाँ, जो है वो आप ज्यादा बेहतर बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल। आपसे ही सुन के हम लोग ये बात कर देते हैं, लेकिन हजारों साल से जो है वो बेशक एक एक इसमें इस जिन तरह की ही एज। है, लेकिन हमारे यहाँ ना एक तो ये कि एक फैशन ट्रेंड भी बनता है जादू का। अब एक शख्स आया है ना, वो बस जिद है कि मेरे पे जादू हुआ हुआ है। अच्छा, आप उससे पूछे, आप कहे नहीं नहीं ये जादू के असरात नहीं है, ये आजकल जरा मामलात भी इस तरह है, आप अपने मामलात भी देखें, आपकी कमी कोताही या आप इतना टाइम नहीं दे रहे, आपके हेल्थ इशू लग रहे हैं इस मामले में। हर चीज को हम जादू से भी अटैच कर देते हैं, पर जादू भी होता है, इस बात से बिल्कुल इनकारी इनका ही नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब जब आप जाते हैं ना प्रोफेशनल लोगों के पास, जिनका पैसा, जिनका ये रोजगार है, रोजगार है जिनका जी। ये बिजनेस है, अब आप और मैं बैठे हैं ना, आपने पैसा लेना है ना मैंने लेना है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी किसी बात को सच माने झूठ माने, झूठ माने, और हाँ। इसलिए कि मैं अल्लाह को हाथ जवाब, अल्लाह के आगे जवाब दूं, मैं यहाँ बैठ के स्टोरियां सुनाऊंगी, आई विल बी आंसरेबल टू अल्लाह। हाँ। मुझे पैसा नहीं कमाना कि मुझे उस चीज को ग्लैमराइज करना है और उससे फिर अपना बिजनेस चमकाना है। ये अल्लाह की खातिर करते हैं और लोगों में अवेयरनेस बनाने के लिए। मैंने ये शुरू इसलिए इरफान किया था और इस तरफ रुझान ही इसलिए ज्यादा देना शुरू किया कि लोग ये जो प्रोफेशनल आमलों के पास जाते हैं और फिर वो उनको कलमा भी नहीं सही पढ़ना आता, जिनके पास ये जाते हैं बरकत के लिए, रहमत के लिए। और मैंने कई जगहों पे ना ऐसे चुपके, जब मैं इस पर रिसर्च वर्क कर रही थी ना, किसी कोने में जाके ना ऐसी जगहों पे बैठ जाती थी, चादर ओढ़ के, मुंह ये ढांप बहुत के। पहले के टाइम में, मतलब हाँ, कॉलेज के दौर का हाँ, उसमें बिल्कुल, उसमें मेरी स्टूडेंट लाइफ में मैंने इस पे बहुत रिसर्च वर्क किया था। तो मैं क्या देख रही थी, मेरा ख्याल था अनपढ़ जाहिल लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे चमकते हुए गाड़ियां क्लासिक, आती अच्छा, देखी हैं, ब्यूरोक्रेट वाह देखे हैं, सियासतदान देखे हैं। उसको तब पता नहीं था खुद भी सियासतदान बन जाओगे। अच्छा, वाह। तो वो अब बाबा जी जड़े ने सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए हैं। बाबा जी तो एक नमाज के लिए नहीं उठे और ना ही किसी अजान का कोई एहतराम किया गया, ना कुछ। अब मैं कह रही हूँ, मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी कोई नमाज नहीं पढ़ी आज सारा दिन? वही साढ़िया नमाजा। ऐसी चीजें हमें समझने की जरूरत है, और वो आपसे ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि अगर एक जी होश जी अकल इंसान अगर ये सोचे कि यार ये मुझसे क्या गंदगी या क्या क्या फरमाइशें, और नाउज़ुबिल्लाह औरतों को तो खास तौर पे जिस तरह की बातें की जाती हैं, जवान बच्चियां वहां छोड़ के जा रही हैं औरतें, औलाद नहीं हो रही और ये नहीं हो रहा, तो अक्ल
मतलब ना, मतलब दिल चाहता था कि अल्लाह ने सारा आपको वो नुस्खा कीमिया दे दिया जिसमें हर मसले का हल हर है। मसले का हल। मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस दर्जे का जादू होता है। और हल क्या है उसका? 3 कुल दे तीन दिया कुल, आपको, आयतुल अल्लाहु कुर्सी दे दी, अकबर, आप अल्लाहु वो अकबर। पढ़े, उसी में सब है, उसी में सब हल है। सब हल है। लेकिन हम कहाँ लैग करते हैं? यकीन पे, यकीन। ईमान पे, एतमाद पे। वो पावर, वो एक सुना होगा आपने, एक बाबा जी ने एक मल्हार को कहा, कोई अनपढ़ जाहिल मल्हार को, कि कलमे की ताकत ये है कि तुम कलमा पढ़ के इस पानी पे भी चलोगे तो चल पाओगे, गुजर पानी जाओगे। तुम्हारे लिए जमीन बन हम्म। जाएगा। और वो लेके जा रहा होता है, एकदम कश्ती में सुराख हो जाता है। वो कहता है बाबा जी मैनू एक कलमा सिखा दो, पहले पूछता है। वो कलमा वो सीख लेता है। इतने में सफर के दौरान कश्ती में सुराख हो जाता है, और पानी जब कश्ती डूबने लगती है तो वो बाबा जी घबरा के हाथ पाँव मार रहे हैं। वो कहते हैं घबरा क्यों रहे हैं, अभी तो आपने बताया कलमे की ताकत। वो कलमा पढ़ता है, पानी में चलना शुरू कर देता है, अब बाबा जी डूब जाते हैं। दूसरा बंदा जिसको हाँ, अभी वो बताया मल्हार था, जिसको अभी मल्हार, उसमें आपने 5 मिनट पहले पहले बताया, कलमा और जिस सिखाया कलमा है। सिखाया और आपने उसने कलमा सीखा है, और उसके ईमान आपके बताने पे उसके ईमान का आलम ये है कि वो कलमा चढ़ के कलमा पानी पढ़ में चल पड़ा, पड़ा, हाँ। और आप डूब गए। इसका मकसद है कि जो फेथ है वो फेथ, बाकी सब चीजों से बहुत ज्यादा डोमिनेट करता बिल्कुल, है। और फेथ ही मेन की है, मेन की मेन फेथ है। की फेथ है। वरना आपका ये जो बाकी जो आपने आयात बताई, सूरतें बताई, जिसका जिक्र अभी हमने किया, तीनों कुल का और आयतुल कुर्सी का, अगर आप उसको उसकी बेसिक एसेंस के साथ और दिल की गहराई से अल्लाह को पुकार और के, पुकार के नहीं करते तो फिर ये चीजें जो है वो देखिए ऐसा नहीं है, इरफान, अगर अल्लाह से आपका ताल्लुक नहीं बना हुआ ना, कनेक्ट नहीं हुआ। आप ये देखें अल्लाह ने कितनी आसानी दी है। अच्छा, मैं क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा रही, इस गवर्नमेंट का सिस्टम का, अब हमने एक मिनिस्टर से टाइम लेना है, पहले पीए ही नहीं फोन उठाता, उधर ही नखरे मान नहीं। आप उसके बाद आप जाते हैं, वो टाइम बार बार देखेगा मिनिस्टर, हाँ अच्छा 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 ठीक है कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हूं तू फारेगे जा। अच्छा, उसके बाद सीएम का टाइम, तो फिर आप 5 घंटे बाहर बैठे हैं ना, फिर प्राइम मिनिस्टर से मिलना। तो वो चीजें, ये एक अल्लाह ने आपको कोई सबसे बड़ी ताकत, जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, और जो 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में आपकी ऐसी बात पूरी कर सकता है, उसके पास जाने का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। प्रोटोकॉल से, आप अल्लाह अकबर। कई बार ऐसे हुआ, पता नहीं शो में बात करनी चाहिए, कि मैं बाथरूम में बैठी हूँ, अब बाथरूम में बैठी सोच रही हूँ अल्लाह तूने ये ऐसे हो गया और मेरा काम हो काम गया। हो गया। मतलब इस एक ऐसी जगह जहां हमें उसमें, हाँ, जिक्र भी नहीं जिक्र करना भी नहीं चाहिए, लेकिन करना मैं एक सोच है ना आपकी, सोच की चाहिए। उड़ान किसी वक्त भी किसी वक्त भी हो कनेक्ट हो सकती है सकती। कहीं, और वो हो जाता है। आपको किसी हॉटलाइन आपके पास है कि दिल से ऐसा राब्ता है, 1 अच्छा, सेकंड में। अभी तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसान इस कौम को, बच्चों को समझाना हो चुकी है आप वाली ये बात उसमें, कि हम हर जगह पे जिस घर में भी जाते हैं ना, तो हम सलाम बाद में करते हैं, पहले कहते हैं वाईफाई द पासवर्ड जरा दे दो मैंने। बिल्कुल। तो वो जो सिग्नल्स हैं, अब वो सिग्नल्स कनेक्ट करना कि मैंने इसके हॉटस्पॉट पे जाना है या उसके हॉटस्पॉट पे जाना है, या मैंने सिग्नल पकड़ना है अल्लाह के साथ वाला सिग्नल। अब बहुत बड़े सिग्नल्स हैं, अब वो बाबे के भी हैं, वो पीर के भी हैं, वो बिजनेस के भी हैं, वो बिल्कुल, बाकी बेरा रवि के सिग्नल्स भी सारे हैं। हर अब वक्त आपने अपने मोबाइल में, अपने दिल के मोबाइल में कौन सा आपने पासवर्ड ऐड करना है, इट्स ये अप टू यू। दैट्स योर चॉइस। बिल्कुल, उसमें अगर और वो सही पासवर्ड आपने कनेक्ट कर लिया तो तो वो मसले फिर हल। सिग्नल नहीं टूटता, और अगर वो नहीं किया हुआ और आपने जो है वो हमसायों का पासवर्ड क्रैश करके ऐड किया हुआ है, तो फिर थोड़े सिग्नल नहीं आने, नहीं आने। और ये कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम कोई नहीं, रॉकेट साइंस रॉकेट नहीं है, साइंस ये नहीं। इट्स अ वेरी इजी थिंग, अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएं। बल्कि बड़ी प्यारी बात है, एक होता है जिसे कहा जाता है मनाजात, आई होप कि मैं ठीक कह रही हूँ, कम इल्म हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आमला फाजला नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, और मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा और जो मैं समझती हूँ कि जिससे बेहतरी आई, मैं वो दूसरे लोगों तक ट्रांसफ़र करती हूँ, कि शायद उस किसी एक अमल से किसी और की ज़िंदगी में और एक अल्लाह की अता है एक, जो आगे हाँ, आप बस उसको जो उसको हाँ, एक राई बराबर भी बेहतरी आती अल्लाह है, अकबर। तो बस अल्लाह ताला क्या पता उसके एवज़ मुझे भाग आखिरत लगा में दे, भाग भाग लगा दे, लगा दे, मैं भी अल्लाह चुपके से अकबर, निकल लूँ अल्लाह अकबर। हाँ, जन्नत हाँ, की हाँ, तरफ। हाँ। बहरहाल अल्लाह से तो बेहतरीन उम्मीद है। ये हमारे यहाँ ना एक जो एक कहते हैं मनाजात को, उसमें ये होता है कि आप एक टाइम फिक्स कर लें
अल्लाह से बातें, अल्लाह से आपने कोई तस्बीह हाथ नहीं करनी, नहीं कुछ नहीं करनी। करना, ना नवाफिल, ना जा नमाज पे बैठना, आप जैसे बैठे हैं यहाँ, अच्छा भाई अल्लाह यार आज मैंने क्या किया, आज तो उसने ये कर दिया, आज चाय मेरी बेगम ने अच्छी बना के नहीं दी। हर बात दिल की हाय आप हाय करें, हाय, वाह वाह वाह। आप एक दिन करें, 2 दिन, तीसरे दिन अल्लाह ताला उस टाइम पे आपकी तरफ खुद के मेरे बंदे ने आके अल्लाह, आज मुझसे गाल नहीं आई, मुझसे आज गाल नहीं आज आई। आया नहीं अभी आय तक, क्या हाय, बात आय करनी थी, हाय, उसने मेरे आय पास हाय आना है हाय, बात वाह कर, वाह वाह, वाह यार वाह यू वाह, जस्ट वाह थिंक वाह अबाउट वाह, इट वाह वाह वाह। कि छोड़ दे सारा कुछ, यही कर ले। बस ये 10 ही, मिनट्स, 5 मिनट्स, इतना तो और बंदा अपनी हर निकाल बात कर सकता। लें, वाह और वाह। उसके बाद आपको ना किसी से बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती, हम्म, वो सुन भी रहा होता है। अच्छा मजे की बात है, कर भी आप उससे रहे हैं जिसके पास करने की अथॉरिटी है, अथॉरिटी है, वो हाँ, सब कुछ कर सकता कर है, सकता है, उसने हाँ आगे नहीं किसी को हाँ कहना। हाँ। अब हमने तो मिनिस्टर से कहना है तो मिनिस्टर सीएम कह दो, हाँ, सीएम कहेगा मैं पीएम नाल गल फिर करना, मिजाज देखना होता कि हाँ गल करने वाली इस वक्त हैगी भी हाँ, है कि और नहीं हैगी। फिर उसने कहना मैं अपने 4 लोगों का काम करा, काम मैं करा इधर क्यों रहे, कराऊं। क्यों करावा, हाँ, हाँ हाँ। लेकिन एक ऐसी हस्ती जो उस तमाम कायनात की मालिक है, मालिक है, और हाँ। इतनी अल्लाह बड़ी हू हस्ती है। और मतलब मुझे और फिर दूसरा एक वसीला दे दिया उन्होंने, एक और बहुत जबरदस्त, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका, अल्लाह वो कैसे कैसे देखा, हम्म अल्लाह की कोई सुन्नत नहीं है, हम्म। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहें ना हम इस सुन्नत पे अमल सब पे अमल करेंगे, करेंगे। आप ऐसे उठते थे, आप ऐसे बैठते थे, आप ऐसा, किस तरह से अल्लाह मियाँ के साथ कनेक्शन एक बड़ा डेवलप हो सकता है, तो उसमें किस तरह से हम इन चीजों को आगे लेके चल सकते हैं? देखो अल्लाह से कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, देखिए कनेक्टिविटी के लिए भी आपको ना सिग्नल क्लियर मिलने चाहिए, उसके लिए आपका दिल आपका वो मॉडियम है जिससे आपने कनेक्टिविटी करनी है, और उस दिल का सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए नफरत है, मुनाफकत है, कदूरत है, झूठ है, हसद है, जलन है, तो वो मॉडियम तो खराब हो गया, उसको तो जंग लग गया, वो तो आगे थ्रू ही नहीं करता। दिल की सफाई पहला एलिमेंट है। देखिए आपका दिल साफ हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमाता है। हम अल्लाह से तवक्का रखते हैं, हम गुनाह कबीरा करते हैं, सगीरा करते हैं, और हम तवक्का रखते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर माफ देगा, कर देगा। हम तो मुसलमान हैं ना, हमें तो हम्म माफ़ कर देगा। हम्म तो लेकिन अमली तौर पे हम दूसरे को माफ़ नहीं करते, हम अपने दिलों में इतनी बुग़्ज़ पाल लेते हैं। ठीक है, अब ज़ालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आवाज़ हक भी बुलंद करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने दिलों को नफ़रतों से, कदूरतों से खामखा की पाली होती है हमने, ये कोई बड़ा रीज़न नहीं होता। अच्छा इसने मुझसे अच्छी गाड़ी ले ली, नया मॉडल ले लिया, इसने बड़े अच्छे ब्रांड का जोड़ा पहना हुआ है, ये बड़ा आजकल मेरे से आगे चल रही है, बड़ा वो बन रही है, इसकी तारीफ उसने 2 बार क्यों कर दी, इसके मतलब बगैर काम चल सकता है, हाँ, लेकिन फिर भी हम इन चीजों में फंसे इन हुए हैं, चीजों में उलझे पड़ हुए पड़ हैं। के और इसमें उलझ के और दूसरों के लिए नफरतें पाल कर इतने नजदीकी रिश्तों में, मैं तो जब से होश संभाला इन चीजों में हूँ, लेकिन बहुत एक लंबे अरसे से लोग मुझसे अपनी बात करते हैं, और मैं जब लोगों की अपने इतने करीबी रिश्तों से, इवन के वालिदैन तक के लिए दिलों में नफरतें, कदूरतें और बदगुमानी देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी कोई कहता है कि मेरे वालिदैन मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते, मेरे साथ अच्छे तरीके से मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कहा क्यों करेंगे आपके वालिदैन, आपके अपनी, हम अपनी इस्लाह पर कभी नहीं देखते, हम कहते हैं पूरी दुनिया हमारे साथ ठीक हो, पर हम लोगों के साथ कैसे हैं, हम उनकी फ़राइज़ किस हद तक अदा कर रहे हैं, हम अपनी डिमांड तो बहुत कर रहे हैं, पर क्या हमने अपने हिस्से का काम किया, तो वो तो हम नहीं करते। और अल्लाह से कनेक्टिविटी तभी होती है जब आपके दिल की सफाई धुलाई होती है, अच्छी मांझना पड़ता है, वो कालापन और जो जंग लगा है ना उसको करना है, और उस जंग को उतारने का एक तो तरीका है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, दरगुजर फरमाना, सब्र और इस्तकामत अख्तियार करना, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें क्वालिटी पैदा, हम लोग पता क्या कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, हम कहाँ, हम तो उनके कदमों के खाक नहीं हैं, बेशक हम उनके लेकिन उनकी हयात मुबारका एज ए सैंपल इसीलिए रखी गई कि हम उसको अपनाने की कोशिश करें। कुछ पोर्शन तो ले हाँ, लो ना यार।